आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सफलता की कुंजी पुरुषार्थ। यानी आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं। उसके दिमाग में सुबह से शाम और होश आने से मृत्यु तक एक ही बात घर करी रहती है हर चिंतनशील प्राणी की, मुझे सफल होना है, मुझे अव्वल आना है, मुझे टॉप में रहना है और मैं अधिक से अधिक अचीवमेंट करूं, अधिक से अधिक कीर्तिमान बनाऊं। यह बात उसके दिमाग के अंदर और हर चिंतनशील हर फील्ड के व्यक्ति में होती है। तो प्रश्न ये है कि सफलता कैसे मिले। उसके लिए आज पूरे विश्व के अंदर एक ही जो है वो धूम मची हुई है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अर्थ मतलब होता है कड़ी मेहनत और पक्का इरादा का कोई मुकाबला नहीं है। आप खूब परिश्रम करो और आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। क्योंकि सफलता मिलती है संकल्प शक्ति से। और साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्रद्धा का अर्थ ये है कि जो आपने टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया है, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वकील का, बड़े नेता बनने का, करोड़पति बनने का, उद्योगपति बनने का, संत बनने का, जो कुछ भी आपने लक्ष्य बनाया है उसके अंदर श्रद्धा रखो। श्रद्धा का अर्थ ये है कि मैं वैसा बन जाऊंगा, मैं करोड़पति बन रहा हूँ और करोड़पति बन गया हूँ और करोड़पति बन जाऊंगा। हर क्षण ये अनुप्रेक्षा चलती रहनी चाहिए, बार बार मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए अपने को। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैंने ऐसा कर लिया है, ये श्रद्धा हो गया। और सबूरी का मतलब धैर्य रखना चाहिए। व्यक्ति धैर्य रखता है तो धैर्य के साथ साथ में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति धैर्य खो देते हैं वो 1-2 बार असफलता मिलते ही निराश होकर के बैठ जाते हैं। आपको हम बतावें कि एक चींटी है जिसने मुंह में दाना भर लिया है और उसका जो है बच्चों का घोंसला 10 फीट ऊपर जो है किसी भी जो है कहना चाहिए जो हमारी ये जो स्विच वगैरह लगे हुए रहते हैं उन बॉक्स के अंदर उसका है, तो वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती गिरती है और यूं करते करते अपने बच्चे के पास में वह चुग्गा लेकर के चली, वो हार नहीं मानती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कहा गया है एडिशन जिसने कि बिजली का आविष्कार किया उसको 999 बार असफलता मिली, 1000वें बार के अंदर उसको बिजली जो है बनाने में सफलता मिली। तो कितना बड़ा उसने धैर्य रखा। तो श्रद्धा और सबूरी है, इससे हमको धैर्य रखने से सफलता मिलती है। और अब आप देखिए कि ये जो हम पुरुषार्थ की बात करते हैं यानी कठिन परिश्रम और पक्का इरादा की बात करते हैं, तो ये कैसे किया जाना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताना चाहते हैं। हमारा अध्यात्म विज्ञान जो है बाहरी जगत पे और भीतरी जगत पे दोनों पे काम करता है।
और उसकी मान्यता क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अध्यात्म विज्ञान ये बताता है कि जो आपका मेन पुरुषार्थ करने के जो अंग है, मन से हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि हमारे को जो है अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हम कंपटीशन में बैठते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, भाव बनाते हैं वैसा। तो ये हमारा जो है ये मन का विचार हो गया। और फिर वचन के द्वारा, यानी जो है अगर कोई अध्यापक है तो वह जो है बच्चों को पढ़ा करके और जेई में जो है मेंस की कहिए, एडवांस की कहिए, और उनको कंपटीशन की तैयारी कराता है, ये वचन हो गया। और काया के द्वारा, शरीर के द्वारा वो जाता है, वो क्लासेस अटेंड करता है और वह पूरा अपना जो है वो स्कूल का वर्क करता है। तो ये हमारे मन वचन काया जो है ये पुरुषार्थ के अंग है। तो ये अब देखिए कि ये तो जो है वो हमारा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो कुछ भी घटित होता है ये प्री डेस्टिन्ड है और ये व्यवस्थित है, यानी ये फिक्स है। ये तो एग्जैक्टली वही होगा जो हम पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं। यानी कि जैसा हमने जो है बीज बोया है उसके अनुरूप फल मिलेगा। जैसा हमने पिछले जन्म के अंदर 3 घंटे की हमारा आंसर शीट लिखी है, जिसमें 2.5 घंटे हमने कंप्लीट कर दिया, फिर उसमें करेक्शन किया, एडिशन किया, डिलीशन किया और फिर उसकी परसेंटेज को इम्प्रूव किया। यानी जैसा आपने आंसर शीट तैयार की है उसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो आपने बैटरी पिछले जन्म में चार्ज की है वो इस जन्म में डिस्चार्ज रूप में होगी। और जैसे जैसे आपने कॉजेज डाल करके, एक कॉज को हम कॉज कहते हैं और फिर ऐसे कॉज इकट्ठे हो जाते हैं, बंच ऑफ द कॉज या कॉजल बॉडी कहलाते हैं, वो आयुष्य के अधीन है। आयुष्य जब संपन्न हुआ वो कॉजल बॉडी या वो आंसर शीट कहिए या मन वचन काय की बैटरी है कहिए, जो मालिक कुदरत है, कुदरत इज द क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर ऑफ द होल जो कॉस्मॉस, तो उसके पास चली जाती है। वो फिर वही जो जैसा जैसा हमारा उपादान है वैसा वैसा वो निर्णय देती है। हमको एक अतिरिक्त जो है सांस देने की भी हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है। यानी ये सब सारा परिणाम है, वह जो ऑटो मोड से चलने वाला होता है, मन वचन काया परिणाम है और ऑटो मोड से मिलता है। इसमें करेक्शन की गुंजाइश इस जन्म में नहीं है। पूर्व जन्म में तो करेक्शन की पूरी आपने गुंजाइश थी, आपने करेक्शन किए हैं, लेकिन इस जन्म के अंदर तो वो फिल्म बन के आ गई, फिर कोई करेक्शन होना संभव नहीं है। देखिए, जब कभी भी ये 2-2, 2.5 घंटे की फिल्में बनती होती है तो डायरेक्टर होता है, हीरो को है, हीरोइन को है, विलियन को है, ग्रुप को है, अलग अलग डायरेक्शन देता है और वो सही नहीं होती तो कट करता रहता है। कई बार काटते काटते कई वर्षों के बाद में वो फाइनल जो है स्क्रिप्ट के अनुसार फिल्म बनती है। और वो फिल्म जब जो रिलीज हो जाती है तो रिलीज होने के बाद कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है और जो एज इट इज सब थिएटर के अंदर वो दिखाई जाती है। यानी वो ऑटो मोड चालू होता है। तो हमारा मन वचन काया की इस जन्म के अंदर सारा ऑटो मोड होता है। अब पुरुषार्थ तो देखो होता ही, मैं बोल रहा हूँ ये भी पुरुषार्थ है, अंगुली हिल रही है ये भी पुरुषार्थ है, हमारे शरीर के अंदर जिससे सारे सिस्टम काम कर रहे हैं ये भी पुरुषार्थ है, मैं चल कर के स्टूडियो आया ये भी पुरुषार्थ, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये तो सारा पुरुषार्थ है, पर ये ऑटो मोड से चलने वाला पुरुषार्थ है, हमारी फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है और इसका जो है वो संचालन कुदरत के हाथ में। आप में इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप जो है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो चीज़ करवाती है, तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। आप कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, आपने भाव डाला कि मुझे करोड़पति बनना है, तो 1 साल 2 साल 5 साल में आप बन के बताओ।
आप जिंदगी भर नहीं बन सकते। इसका मतलब आप कर्ता नहीं हो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। आप तो इस कुदरत के जो है सफरर हो, गेस्ट हो, और जो है वो यूजर हो। आप ना तो कुछ लेके आए हो, न कुछ लेकर के जाओगे। जो कुछ लिया गीता की भाषा में यहीं से लिया, यहीं दे के आना। आपने यूज़ किया और चल दिए। हम किसी होटल के रूम में रहते हैं तो हमने अपना विश्राम किया 10 घंटे का, 12 घंटे का, और चल दिए। अब होटल के कमरे की सारी सामग्री आप ले जा नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो यूज़र हो। तो हम प्रकृति के यूज़र हैं, हम सफरर है। सफरर का अर्थ है कि पूर्व जन्म के अंदर जैसा हम कर्म करके आए हैं उसका फल इस जन्म में उदय प्रारब्ध के अधीन मिलेगा। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा मिलेगा। वो कुदरत के जो है वो प्रशासन के अनुसार मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। पर मानो आप उसको पुरुषार्थ मान रहे हो। पुरुषार्थ है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि यह तो अवस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए, अवस्था शब्द को अच्छी तरह से समझो। कोई भी चीज़ जब अवस्था से जुड़ जाती है तो वह चीज़ नाशवान होती है, वह चीज़ टेम्परेरी होती है, वह चीज़ आया राम गया राम होती है। भुगत लिया, चली गई, यह भी चला जाएगा। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये भुगतान, ये हिसाब, ये जो है हमारा जो लेन देन है, वो अवस्था पे होने के कारण जो है ये कुदरती रचना हो गई। कुदरत जैसी जैसी रचना से चलती है वैसा वैसा ये चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, ठीक है, आपने मान लिया पुरुषार्थ है, तो हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ मान लिया, क्योंकि आपके मन का चाहा हुआ पुरुषार्थ या परिणाम नहीं मिलेगा। तभी तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि तो कर्म करना तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। तब तो निष्काम कर्म की थ्योरी दी। अगर सुखी रहना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, नए कर्मों का अर्जन नहीं करना चाहते हो, शांति प्रिय जीवन चाहना चाहते हो, तो कर्म करते रहो। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से लेके आए, कोई वे आउट नहीं है। जो हिसाब है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। बिना जो है हमारा ये जो हम जो जीवन कर रहे हैं, यानी व्यवहार जगत, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आप मुक्ति चाहते हो तो जितने सारे कर्म हमारे डिस्चार्ज में पड़े हैं उन सब को काटना पड़ेगा। एक एक कर्म को काटना पड़ेगा। कैसे काटना पड़ेगा मैं बताऊं कि आपके जो है कुछ किसी चीज़ के लग जाने से आपके पस पड़ गई, तो पस का जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई, तो चीरा लगाया। चीरा लगा करके उस पर आपने वो बेटाडीन वगैरह 2, 4, 5 पट्टी कराई। जब है वो सारा एक भी कण है पस का नहीं रहा, तो नई चमड़ी आ गई। तो कहने का अर्थ ये है कि सारा भुगतान समाप्त हो जाता है। तब हम जो है ये पूरा कण समाप्त हुआ, अज्ञानता समाप्त हो गई, राग देह समाप्त हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, कॉजल बॉडी समाप्त हो गया, मन समाप्त हो गया। यानी ये समाप्ति की अवस्था होने के बाद हम जो है हाईएस्ट पुरुषार्थ पे चले गए। जिस पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं वह सफलता की कुंजी हाईएस्ट पुरुषार्थ पे चले गए। केवल दर्शन हो गया, और केवल दर्शन होने के बाद में देयर इज एंड ऑफ द पुरुषार्थ, देयर इज एंड ऑफ द सफलता। उसके बाद कोई सफलता है ही नहीं है। और देखिए, दुनिया में तो कौन व्यक्ति कितना सफल, उसको कैसे नापे? एक के बाद एक, एक के बाद एक बाद बड़े से बड़े लोग बैठे हैं, तो व्यक्ति किसको सफलता मांगे? क्या हुआ, एक बार एक चक्रवर्ती जो है वह चक्रवर्ती बने राजा, तो उन्होंने जहाँ चक्रवर्तियों की नेम प्लेट लगी हुई थी, अपना नाम लगाने के लिए वो अपनी प्लेट लेके आया। तो उसने उस स्थान पूरे को देखा कि मेरी प्लेट लगाने की स्थान की जगह ही नहीं है, इतने लोगों की प्लेट लग गई है। तो उसको भान हुआ कि बहुत से चक्रवर्ती पहले हो गए हैं। उसका गुरूर शांत हुआ, उसका जो अहंकार शांत हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं, हाईएस्ट सफलता के बाद में
अहंकार फिर समाप्त हो जाता है और अहंकार के समाप्ति के बाद ही हाईएस्ट पुरुषार्थ होता है और अहंकार ही हमारा पुरुषार्थ का नाश करने वाला होता है। इसीलिए हमें अहंकार यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अज्ञानता है, ये राग द्वेष है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने से ही हमको मुक्ति या हाईएस्ट पुरुषार्थ कहिए वो मिलेगा। तो भाई और बहनों, हमने क्या किया कि इस पुरुषार्थ को हाईएस्ट लेवल तक यानी हमारी प्रतीति, जागृति और अनुभव है वो बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पर अनुभव गया, यानी कि हमारा 360 डिग्री का हमको केवल दर्शन हो गया और फिर पुरुषार्थ पूरा हो गया। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो जो है एक परिणाम के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में हमको मिला। जो केवल ज्ञानी होता है वह इस औदारिक शरीर में ईश्वर बन जाता है और फिर उसको कोई पुरुषार्थ करना शेष रहता नहीं। वो तो भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला, देखने वाला हो जाता है। तो भाई और बहनों, जो सफलता की पूंजी है वह पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ हमने जो हमारा प्रीडेस्टिन्ड पुरुषार्थ है उसको भी पुरुषार्थ माना, तो रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी में डाल दिया, अज्ञान डाल दिया। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक तो अज्ञान, दूसरा ज्ञान और तीसरा विज्ञान। जो अज्ञान होता है वह हमारा मिथ्या दर्शन है, वह हमारा मिथ्या ज्ञान है, तो उसके कारण हमको दुख की प्राप्ति होती है। और जब हम ज्ञान की श्रेणी में जाते हैं तो ये पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, यानी इससे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगर सुज्ञान है तो सुख मिलेगा और कुज्ञान है तो दुख मिलेगा। इससे हम परे जावें तो इससे परे जाने के बाद में विज्ञान आता है। विज्ञान का अर्थ हो गया कि वह हमारी आत्मशुद्धि का क्षेत्र, यानी कि वो जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान और जो है आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान, जो रॉन्ग बिलीफ है उसको हमने समाप्त करके राइट बिलीफ के अंदर आए। तो राइट बिलीफ हमारी क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये हमने व्यवहार जगत पे लागू किया और जब सारा व्यवहार पूरा हो गया, सारा अज्ञानता पूरी हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि सफलता की पूंजी पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुषार्थ करने से हम धीरे धीरे गंतव्य की ओर बढ़ते। हमको पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला, न तो हमको रिजल्ट की चिंता करनी है, न रिजल्ट तक पहुंचना है, ये तो ऑटो मोड से अपने आप ले जाएगा। परंतु यह बात जरूरी है कि हमने अगर पुरुषार्थ को सही दिशा में किया है तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो कुल मिलाकर के पुरुषार्थ तो करना ही है, चाहे रिलेटिव करो चाहे रियल करो। रियल पुरुषार्थ में मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है और रिलेटिव पुरुषार्थ है क्योंकि वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो वो हमें संसार में से गतियों में घुमाने वाला मिलेगा। देखिए, आपने अच्छे कार्य किए तो आपका जो है समाधि मरण हो गया तो आपको अच्छा भव यानी मनुष्य भव कहिए या फिर देवता का भव कहिए, वो आपको मिलेगा। तो आप मनुष्य तो मान लिया 100-150 वर्ष की उम्र होती है, हाईएस्ट है, परंतु आप देवगति के अंदर चले गए तो देवगति के अंदर जो है मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम जो है 33 सागरोपम का समय होता है। तो इतना समय हम वेट करेंगे, कब तक वेट करते रहेंगे? परंतु हमें तो इतना समय वेट नहीं करना है। तो हमें जो है तुरंत हमारा ये फॉर्मूला लगाना चाहिए दृष्टि विज्ञान का कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है और वो अवस्था है, नाशवान है, टेम्परेरी आई है और चली जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारा पुरुषार्थ है वह सफलता की कुंजी है। तो हमें
कौन सी दिशा में सफल होना है, हमें मुक्ति की दिशा में सफल होना है या संसार के अंदर हमको सफल होना है। दो बातें आपको हर एक बार में मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास में दो जगत है। अध्यात्म विज्ञान दोनों जगत की बात करता है। एक तो जगत जो है जो हमें प्रज्ञा में ले जाने वाला जगत है, और एक जगत है वो अज्ञा का जगत है, यानी हमारे संसार को बढ़ाने वाला जगत है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो संसार में बढ़ाने वाला जगत है उसको तो हम मिनिमाइज करें। अगर हमारा काम नहीं चलता कोई बात नहीं, आपने उसको रखा तो उसको मिनिमाइज करें, और उसके साथ साथ के अंदर आपको जो है वो ये जो है वो बताया गया है तो उसका पूरा पालन करें। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे और पालन करने से हमको सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो जाता रहेगा, और जो हमारा मौनीय कर्म है उसका तो हमको जो है ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे करके अनंतानुबंधी कसाय का भस्मीभूत कर दिया, तो वो अब हमारे पास के अंदर वो उसका भी लुप्त हो गया और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का भी लुप्त हो गया। अब केवल हमारा अंतराय तो रस्सी की तरह है। जब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का एंड हो जाता तो अंतराय ऑटोमेटिकली उनको बांधने वाला होने के कारण में वो जल्दी ही जो है साफ हो जाता है। घाती कर्म की जब सफाई हो जाती है तो ऐसा होने के बाद में और हम लगातार इसको जो कुदरती रचना देखते रहे, यानी सम्यक तप करते गए, तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप हमने किया, और उसके बाद में सम्यक चारित्र हमारे को प्राप्त हो गया। लेकिन अनुभव हमारा जो है 360 डिग्री तक पहुंच गया, और उस अनुभव के आधार पर जो है हमने अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लिया। हमने अपने आप की खोज कर ली, हमको स्पष्ट वेदन हो गया, यानी केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। और नेक्स्ट बर्थ में वही केवल दर्शन जो है हमारे जो है पुरुषार्थ के रूप के अंदर हमको परिणाम के रूप में मिलता है, केवल ज्ञान के रूप में मिलता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सफलता की कुंजी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो एक पुरुषार्थ होता है कि सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ, और एक पुरुषार्थ होता है जो कि हमें संसार में भटकाने वाला है। तो हमको तो जिस पुरुषार्थ की बात करो वह पुरुषार्थ जो है हमें जो है मुक्ति की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। उस पुरुषार्थ के अंदर जो भी हमारे कर्म का बंध हो वो कर्म जो है मोक्ष के लायक और सहायक मिले, तभी हम जो है जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उस स्थिति को पैदा करने के लिए जबकि हमारा पुरुषार्थ चरम सीमा तक पहुंच जाए तो उसके अंदर हमको सबका सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। हमारा जो है आत्मविज्ञान का सपोर्ट मिलना चाहिए, और हम अपने आप को जो है वह एकदम कहना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो है हमको ये हमारा व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सफलता की कुंजी है वह पुरुषार्थ है। वह पुरुषार्थ जो है जब हम मन वचन काया से जुड़ के करते हैं तो वह जो है वो हमारा रिलेटिव शक्ति हो जाता है, और वही पुरुषार्थ हम दृष्टि विज्ञान के साथ जुड़ के करते हैं तो जो है वो हमारा जो है कर्म काटने वाला हो जाता है। तो दोनों स्थितियों के अंदर निर्णय हमारा होता है कि हमको समय किधर लगाना चाहिए। वास्तव के अंदर जिन लोगों के पास ज्ञान है और जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये समझना ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से जो है अपने पुरुषार्थ को नियोजित करें, क्योंकि पुरुषार्थ के नियोजन से ही हमको कामयाबी मिलने वाली होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस पुरुषार्थ की हम बात करते हैं कि पुरुषार्थ सफलता की कुंजी है, वह पुरुषार्थ जो है एक व्यक्ति के लिए बाहर के पुरुषार्थ के समान ही निरंतर
जो है हमारे भीतर का पुरुषार्थ है वह भी उतना ही सम्यक ध्यान दर्शन के रूप के अंदर बढ़ना चाहिए। जब वो पुरुषार्थ बढ़ेगा तब हमारे को जो है सनातन सत्य रूपी जो है मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगाकर अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।